हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। तो आज का हमारा चैप्टर है बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 10 द sermon at बनारस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक ऐसी ही घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हमारे चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। गौतम बुद्धा began his life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा। ओके तो गौतम बुद्धा का जो जन्म है या फिर हम कहें जीवन काल जो है वो 563 BC से 483 BC तक माना जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्धा का जो जन्म है वो एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। उत्तरी भारत में उनका जन्म हुआ था। एट 12 और 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। ओके, तो जब केवल वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें अपनी जो पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था। और किसकी पढ़ाई? सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, मतलब जो वेद पुराण है उनकी पढ़ाई करने के लिए उनको भेजा गया था। और जब वो 16 वर्ष के हुए तो वो वापस अपने राज्य लौट आए एक रानी से, या मैं कहूँ एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। और उनकी शादी हुई थी यशोधरा से। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। ओके, तो उनका जो पुत्र था जिसका नाम राहुला है उसके साथ और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने 10 साल बहुत ही अच्छे शाही तरीके से जिए। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब वो 25 वर्ष के हुए, द प्रिंस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, शील्डेड का मतलब प्रोटेक्ट करके। ओके, तो मतलब 25 साल तक की उम्र तक उनको संसार के जो दुख दर्द हैं उनसे दूर रखा गया था। उनको पता ही नहीं था क्या दुख दर्द, क्या तकलीफ होती है। वाइल आउट हंटिंग, लेकिन 25 वर्ष के बाद जब एक दिन वो शिकार खेलने गए, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन एक्सीडेंटली। चांस अपॉन इट मीन्स एक्सीडेंटली, अचानक वो एक बूढ़े या मैं कहूँ एक बीमार व्यक्ति से मिले। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक उम्र दराज व्यक्ति से मिले जिसकी काफ़ी एज हो गई थी। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद एक मैं कहूँ शव यात्रा उन्होंने देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर, और उसके बाद वो एक भिखारी से मिले जो कि भिक्षा मांग रहे थे। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। तो ये सब दृश्य देखकर जो गौतम बुद्ध है वो इतने ज़्यादा सोच में पड़ गए कि वो फिर संसार में निकल पड़े ज्ञान की तलाश में। मतलब वो जानना चाहते थे कि लोग किन वजह से या किन कारणों की वजह से इस प्रकार के दुख भोगते हैं और किस तरीकों से इन दुखों का निवारण किया जा सकता है। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक यहाँ वहाँ घूमे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, वोड का मतलब होता है कसम खाना, जहाँ रुककर उन्होंने कसम खाई या मैं कहूँ उन्होंने शपथ ली। टिल एनलाइटमेंट केम। ओके, एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो उन्होंने सोचा कि अब वो इस पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहेंगे, तपस्या करेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता थी, वो जिस ज्ञान को चाहते थे, जब वो उन्हें प्राप्त हो गया, ही renamed द ट्री बोधि ट्री। तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, इट मीन्स बुद्धिमता या ज्ञान का पेड़। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और साथ ही में अपने नए ज्ञान और अपने नए जीवन मतलब जीने की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी समझ है, वो उन्होंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस समय वो बुद्धा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। द अवेकेंड और अनलाइटेंड, इट मीन्स एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। द बुद्धा पर्च हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? उन्होंने बनारस में दिया था। मोस्ट होली सिटी ऑफ द डिपलिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज। तो ये जो गंगा
के किनारे बहुत सारी जगह हैं, लेकिन बनारस जो स्थान है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। तो वो जो संदेश उन्होंने, या मैं कहूँ वो जो उपदेश उन्होंने वहाँ दिया था, अपना पहला उपदेश जो कि बनारस में दिया था, उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। मतलब इस कहानी के माध्यम से उस उपदेश को बताया जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। ये बुद्धा की जो बुद्धिमत्ता है इसको दर्शाता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है गूढ़ रहस्य है। ओके, तो देखते हैं कौन सा उपदेश दिया गया है। कीसा गौतमी हैड ओनली सन। मतलब कीशा गौतमी एक लेडी का नाम है जिसके एक ही बेटा था। एंड ही डायड, और उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीव शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine and the people said she has lost her senses. The boy is dead. तो कीसा गौतमी का एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो क्या करती रही, अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर घूमती रही अपने पड़ोसियों के पास और उनसे दवाई वगैरह पूछती रही कि अगर किसी के पास दवाई है तो मुझे दे दो, मैं अपने बेटे को ठीक कर पाऊँ। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है, इसे ये नहीं पता है कि इसका बेटा मर चुका है। एट लेंथ, थोड़ी ही दूरी पर, कीसा गौतमी मैट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और कुछ ही दूरी पर उसे एक व्यक्ति मिला जो कि उसकी रिक्वेस्ट सुनता है। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं इस बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें ये दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लेडी ने कहा या उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ कि वो कौन है। सर हु इज़ इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। कीसा गौतमी जो है वो बुद्धा के पास पहुंचती है और रो रो कर कहती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक, गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मुझे ऐसी दवाई दो जो कि मेरे बेटे को ठीक कर पाए। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। कीसा गौतमी जो है वो बुद्धा के पास पहुंचती है और रो रो कर कहती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक, गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मुझे ऐसी दवाई दो जो कि मेरे बेटे को ठीक कर पाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। मुझे बस एक मुट्ठी भर सरसों चाहिएगी, मतलब सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट। और तब लड़की ने मतलब उत्सुकता से या फिर मैं कहूँ खुशी के मारे उसने प्रॉमिस भी कर दिया, हाँ भी कर दी कि हाँ वो इसे पूरा करेगी। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड। लेकिन मुझे इस सरसों के दाने उसी घर से चाहिए जिसने कभी अपना बच्चा, अपना पति, अपने माता पिता या अपना कोई दोस्त नहीं खोया हो। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी कीसा गौतमी जो है वो एक घर से दूसरे घर जाती है। एंड द पीपल पिटियर हर एंड सेड, लोग उस पर लोग उस पर दया करते हैं और कहते हैं, हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, यहाँ है सरसों के दाने, टेक इट, इसे ले जाओ। बट व्हेन शी एस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कभी कोई बेटा, बेटी, माता या पिता या कोई तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे परिवार में मरा है। दे आंसर्ड हर, उन्होंने कहा, अलास, दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। जीवित लोग बहुत कम हैं लेकिन मृत लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसने अपने किसी व्यक्ति को या अपने प्यारे व्यक्ति को नहीं खोया हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी का मतलब होता है वो बहुत थक गई और उसको कोई उम्मीद नहीं रही। एंड सेट डाउन एट अ वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रोड के किनारे ही बैठ गई शहर की जो लाइट्स हैं उनको देखने के लिए। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे ही वो जलती और फिर अचानक बुझ जाती। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, उसके बाद रात का अंधेरा सभी जगह छा गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और फिर उसे समझ में आया, व्यक्तियों का जो विश्वास है, मतलब ये जो व्यक्तियों की जो बात है वो उस व्यक्ति की बातों से समझ में आई, दैट देयर लाइज फ्लिकर अप,
कि हमारा जीवन जो है वो एक बार जलता है, मतलब जब हम पैदा होते हैं तब हमारा जीवन जलता है, फ्लिकर अप, हम अपनी आंखें खोलते हैं और इस संसार को देखते हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और किसी न किसी दिन ये वापस से ख़त्म हो जाता है, जैसे ये रोशनियाँ जो हैं वो बुझ जाती हैं। थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद से ही सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी को आनी है। Yet this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। फिर वो सोचती है कि इस दुख भरे संसार में केवल एक ही रास्ता है जो कि उसे अमर बना सकता है। Immortality means a person who never dies। अमर बना सकता है who has surrendered all selfishness, जिस व्यक्ति ने अपने सभी स्वार्थ त्याग दिए हैं, केवल वही व्यक्ति इस दुख भरे संसार में अमर हो सकता है। द बुद्धा सैड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड, कि सभी जीवित व्यक्तियों का जो जीवन है वो इस संसार में दुखों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, मतलब दुखों से भरा हुआ है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म लिया और वो मौत को टाल पाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु तो आनी ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, क्योंकि यही तो जो मानव जीवन है या एक जो जीवित जीव है उसका स्वभाव होता है। मैं कहूँ ये तो एक नेचुरल चीज़ है, डेथ तो सभी को आनी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फलों को डर रहता है गिरने का, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसी प्रकार से जब भी किसी भी व्यक्ति का जीवन, मतलब जब भी कोई नया बच्चा भी पैदा होता है या व्यक्ति का जो जीवन है उसके जीवन में मौत का डर तो हमेशा ही बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है पॉटर, उसके द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनको गिरकर टूटने का डर तो हमेशा ही बना रहता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो इसी प्रकार का जीवन होता है। जीवन में मृत्यु, दुख, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को होती हैं और एक दिन आनी ही होती है, मतलब मृत्यु तो सभी को आनी है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, मतलब मौत सभी को आनी है, चाहे कोई युवा है या परिपक्व है, चाहे कोई मूर्ख है या बहुत बुद्धिमान है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, एक ना एक दिन सभी को मौत का, मतलब ये जो ताकतवर चीज़ है मौत, उसे घेर ही लेगी। चाहे कोई कितना भी विशाल व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, सभी को मौत आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मीन्स जो मृत्यु है वो एक ना एक दिन सभी को आनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो लोग जिनको कि मौत ने घेर लिया है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जो जीवन से दूर हो गए हैं, अर्थात वो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, ना तो एक पिता अपने पुत्र को बचा सकता है, नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क, याद रहे, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब रिश्तेदार आपको देख रहे होंगे और विलाप कर रहे होंगे, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो वो यह नहीं जानते कि जो अब विलाप कर रहे हैं उनको खुद भी एक ना एक दिन जाना है। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक बैल को कसाई खाने ले जाया जाता है। अर्थात हमारे जीवन में मौत एक सात्विक सत्य है, सभी व्यक्तियों को मृत्यु आनी ही है, तो किसी दूसरे की मौत पर या स्वयं मौत के डर से नहीं रहना चाहिए। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस तरीके से ही, जिस तरीके से बैल को कसाई खाने ले जाया जाता है और वो दुखी होता है, उसी तरीके से संसार का प्रत्येक व्यक्ति भी दुख और दर्द से परेशान रहता है। वो यह सोच सोच कर परेशान रहता है कि उसे भी मौत आनी है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार की रीत को जानते हुए कभी भी दुखी नहीं होते हैं। अर्थात किसी की मृत्यु हो जाने पर वो विलाप नहीं करते हैं और ना ही स्वयं मौत के डर से जीते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से और ना ही दुख मनाने से किसी को भी मानसिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, वो जितना रोएगा, जितना परेशान होगा, उसका दर्द बढ़ेगा और साथ ही में उसके शरीर को भी परेशान होना पड़ेगा।
ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो खुद बीमार हो जाएगा और पेल, पेल का मतलब होता है कमजोरी आ जाना। यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन फिर भी उसके विलाप करने से मृत व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रो आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में शांति चाहता है उसे इस प्रकार के विलाप का तीर अपने दिल से निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और किसी भी प्रकार की शिकायत अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए और ना ही दुख रखना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कॉम्पोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो व्यक्ति जिसने दुख, दर्द, विलाप, शिकायत इस तरीके के तीर अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दिए हैं, वही अपने जीवन में वास्तविक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, वह व्यक्ति जो इन सब दुख दर्द से ऊपर उठ चुका है, विल बिकम फ्री, उसको बिल्कुल भी दुख दर्द नहीं होगा, वह शांति, उसके मन में शांति रहेगी। एंड बी ब्लेस्ड, और वो उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा, अर्थात वह खुश रहेगा। अगर हमारे जीवन में किसी तरीके की शिकायत, कोई दुख दर्द नहीं होगा तो हमारे मन में शांति भी होगी और हम खुश भी रह सकेंगे। सो दिस इज़ द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर में हमें एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज दिया गया है। सो स्टे ट्यून विद अस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।